जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने भूगोल की क्लास लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप। क्या? भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप। और मैंने आपको बताया था इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला ही टॉपिक पढ़ना था स्टूडेंट पर्वत, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देन स्टूडेंट पढ़ना है हमें पठार। पठार को स्टूडेंट आज कवर करेंगे विद मैप, अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे कि कितने पठार है और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। देन स्टूडेंट हमें पढ़ना है मैदान। क्या पढ़ना है? मैदान। फिर फोर्थ टॉपिक है स्टूडेंट तटीय मैदान। तटीय मैदान को पढ़ेंगे। फिफ्थ पे पढ़ना है स्टूडेंट हमें मरुस्थल। देन स्टूडेंट लास्ट पढ़ना है हमें द्वीप। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पठार। पठार में कौन कौन से पठार अति महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़ने हैं, उन सब पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको कक्षा में अंत तक जुड़े रहना है। आज आप मैप से अच्छे से सारी चीजों की जितनी भी पठार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है जितने भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि अगर हम बात करें पठार, तो स्टूडेंट पठार में कौन कौन से पठार हमें पढ़ने हैं उन पे चर्चा करते हैं। पहला है स्टूडेंट विंध्याचल। विंध्याचल को हमें पढ़ना है। देन स्टूडेंट मालवा का पठार। ये सेकंड क्या पढ़ेंगे? मालवा का पठार। थर्ड क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? थर्ड पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार। क्या पढ़ेंगे? दक्कन का पठार हमें पढ़ना है। देन स्टूडेंट हम पढ़ेंगे सतपुड़ा रेंज। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? सतपुड़ा रेंज। ये कहां पर स्थित है, इन सब के बारे में आज जानकारी दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में, और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बात करते हैं स्टूडेंट मैकाल पहाड़ी की। फिर हमें पढ़ना है मैकाल रेंज। फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट हम छोटा नागपुर का पठार। अगर आपने अपने स्टेट लेवल के पीसीएस सोल्व करे हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, छोटे नागपुर के पठार से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये कहां पर स्थित है और ये किस चीज के लिए फेमस है और इसको भारत का क्या कहते हैं। जैसे कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी अभी आपको दूंगी। देन स्टूडेंट हमें पढ़ना है मेघालय का पठार। देन हमें क्या पढ़ना है? लास्ट में पढ़ना है मेघालय का पठार। तो ये सारे पठार स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले ही स्टूडेंट पठार की बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो विंध्याचल पर्वत है इसका स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ये है बीच में, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कहां पर है स्टूडेंट? बीच में है। यहाँ पर है स्टूडेंट विंध्याचल पर्वत। उत्तर भारत यहाँ पर है, दक्षिण भारत यहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में क्या है स्टूडेंट? आप लगाएंगे विंध्याचल पर्वत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और ध्यान में रह भी जाएगी। ये भाई जो बीच में ये डिवाइड कर रहा है, ये है उत्तर भारत और ये है दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में स्टूडेंट क्या है? यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ मैंने थ्योरी में भी लिखा है कि भाई विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ऊपर का भाग क्या है? ऊपर का भाग है उत्तर भारत और नीचे का भाग है स्टूडेंट ये क्या है? ये है दक्षिण भारत। इसको विभाजित करता है। जैसे कि अभी मैंने मैप से समझाया कि भाई जो विंध्याचल पठार है, विंध्याचल पर्वत है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कहां पर है? ये बीच में है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भाई कौन सा ऐसा पठार है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करता है, तो भी आप क्या लगा के आएंगे? तो भी आप लगा के आएंगे कि भाई मैडम ने तो मैप से समझाया था, ये है अपना विंध्याचल पठार। क्या है? विंध्याचल पठार। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, क्योंकि स्टूडेंट अरावली से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला से अगर स्टूडेंट पूछे कि भाई ये कहां पर मौजूद है, तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है जो अरावली पर्वत है ये कहां पर मौजूद है? ये है राजस्थान में। और इसका देखो, वैसे तो अगर मौजूद पूछे तो आपको राजस्थान में बताना है, लेकिन अगर इसका विस्तार पूछ लिया जाए कि भाई जो अरावली पर्वत है इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट? आपको ध्यान में रखना है जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये पहले तो आपको यही चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत
श्रृंखला का नाम बताइए। तो आप क्या लगाएंगे, आप स्टूडेंट लगाएंगे अरावली पर्वत। और स्टूडेंट यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं और बहुत ज्यादा हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप हर पीसीएस में देखिए, जैसे एमपी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है कि भाई विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, तो आपको लगाना है अरावली। और यूपी पीसीएस में भी स्टूडेंट हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आपसे इसका विस्तार पूछ लिया जाए, अगर मौजूद पूछे कि भाई अरावली पर्वत मौजूद कहां पर है, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे राजस्थान, की भाई राजस्थान में मौजूद है। लेकिन अगर आपसे अरावली पर्वत का विस्तार पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। कहां कहां पर स्टूडेंट अरावली पर्वत का श्रृंखला का विस्तार है, तो आप लगाएंगे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। अरावली पर्वत श्रृंखला का स्टूडेंट विस्तार है राजस्थान से लेके गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक। कहां पर स्टूडेंट, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक किसका विस्तार है, अरावली पर्वत श्रृंखला का। अब अगर आपसे मौजूद पूछे तो मैंने बता दिया कि भाई ये है अपना राजस्थान। कहां पर है राजस्थान, राजस्थान है ये, गुजरात है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, यहीं पर है क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और ये मैंने बता दिया, अगर पूछ लिया जाए कि भाई सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे विस्तार पूछ लिया जाए तो ये स्टेट भी आपको ध्यान में रखने हैं भाई, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। क्या, दिल्ली तो क्या है, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान में रखेंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है अपनी दिल्ली में, और 3 स्टेट मतलब कि राजस्थान, गुजरात अपना यहाँ पर है, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बना, स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो 3-4 आपको ऑप्शन में दिए होंगे, तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है स्टूडेंट, गुरु शिखर। क्या है क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा शिखर बताइए, या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे, आप स्टूडेंट लगाएंगे गुरु शिखर। क्या, गुरु शिखर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है, स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था और यहाँ से भी बना है कि भाई गुरु शिखर। ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, गुरु शिखर है। लेकिन अपने को ये नहीं पता ये स्थित कहाँ पर है, तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है माउंट आबू पर ये स्थित है। माउंट आबू में, कहां पर, माउंट आबू में ये स्थित है। क्या, गुरु शिखर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये 3 जानकारी हमें हो गई कि भाई अगर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे माउंट आबू, सॉरी, अब अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे गुरु शिखर। कहां पर है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये है माउंट आबू में। कहां पर, माउंट आबू मतलब राजस्थान में ही है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट गुरु शिखर है क्या, राजस्थान में, आपको पता चल गया। ये है देखो अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे गुरु शिखर। और ये कहां पर है, ये आप ध्यान में रखेंगे, माउंट आबू। कहां पर, माउंट आबू में है, माउंट आबू। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया, अब इसकी हाइट की भी बात कर लेते हैं। कई बार ना जो गुरु शिखर है इसकी हाइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई हमें ये तो पता चल गया अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, मतलब कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप इसकी ऊंचाई को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ली जाए कि भाई गुरु शिखर की ऊंचाई बताइए, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसकी गुरु शिखर की हाइट है, हाइट ध्यान में रखेंगे 17-22 मीटर। कितनी, 17-22 मीटर आप ध्यान में रखेंगे। 1722 मीटर। कितना, 1722 मीटर। ऐसे याद हो तो ऐसे कर लेना, या 17-22 मीटर, जैसे आपको याद हो वैसे कर लेना। अगर आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ली जाए तो आप क्या लगाएंगे, 17-22 मीटर। कितनी, 17-22 मीटर आप अरावली की जो ऊंची
चोटी है, ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई याद में रखेंगे, मतलब गुरु शिखर की ऊंचाई याद में रखेंगे 17-22 मीटर। अब अगेन मैं रिपीट करा देती हूँ क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ली जाए अरावली पर्वत के बारे में कि अरावली पर्वत कहाँ पर मौजूद है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर मौजूद है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई राजस्थान में मौजूद है। ये तो अपने को पता चल गया। अगर इसका विस्तार से पूछ ले कि भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि भाई राजस्थान में है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई विश्व की, वर्ल्ड की, अगर भारत की पूछे तो भारत की भी आपको अरावली लगाना है, लेकिन यहाँ बात हो रही है विश्व की। विश्व की जब भारत की सबसे ऊंची है तो विश्व की तो स्टूडेंट ये विश्व की है, विश्व की मतलब भारत की तो है ही है, बल्कि जितना वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आ जाए ना तो आप लगाएंगे अरावली स्टूडेंट विश्व की सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई विश्व की सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए और आपको 3-4 ऑप्शन में दिए हो, तो आप क्या लगाएंगे, अरावली स्टूडेंट ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे ऊंची नहीं, सबसे प्राचीन बात हो रही है यहाँ पर, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। प्राचीन आ जाए तो अरावली लगाना है और ये भी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर स्टूडेंट आपसे ये पूछ लिया जाए भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंची चोटी बताइए, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है स्टूडेंट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई मैंने बता दी 17-22 मीटर और ये कहाँ पर है, माउंट आबू में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे जो कि है मालवा का पठार। स्टूडेंट मालवा का पठार कहाँ पर है उसकी बात करते हैं। मालवा का पठार है स्टूडेंट यहाँ पर। ये कहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विस्तृत कहाँ पर है, मतलब जो मालवा का पठार है वो कहाँ पर है, तो आप ध्यान में रखेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्टूडेंट, एमपी मध्य में है ना, एमपी है यहाँ पर और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, या ऐसे आ जाए मालवा का पठार कहाँ पर विस्तृत है, तो आप लगाएंगे एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये चीज आप मालवा के पठार के ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बना, ऐसे पूछ लिया जाए जो मालवा का पठार है ये कहाँ बना, तो आप ध्यान में रखेंगे चंबल क्षेत्र में ज्वालामुखी से बना। स्टूडेंट जो मालवा का पठार है ये एमपी के, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में ज्वालामुखी से बना था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए मालवा का पठार कैसे बना तो आप क्या लगाएंगे और कहाँ पर बना आ जाए तो आप लगाएंगे चंबल में बना। कैसे बना आ जाए तो आप लगाएंगे कि भाई ज्वालामुखी से बना। ये चीज आप मालवा के पठार के बारे में ध्यान में रखेंगे। अभी मैप से मैंने बता दिया मालवा का पठार आ जाए तो आप ध्यान में रखेंगे, मैडम ने बताया था भाई बीच में है एमपी और छत्तीसगढ़, मतलब कि विस्तृत है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे जो कि है दक्कन का पठार। क्या स्टूडेंट, दक्कन का पठार ध्यान में रखेंगे। पहले ये बताती हूँ ये कहाँ पर है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे दक्कन का पठार है यहाँ पर। कहाँ पर है, यहाँ। अब आप सोचेंगे ये कहाँ पर है, तो स्टूडेंट इधर है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र में क्या है स्टूडेंट, दक्कन का पठार। स्टूडेंट इसलिए मैं कहती हूँ आपको ज्योग्राफी को किससे पढ़ना है, विद मैप। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैप से आपको सारी चीजों को समझाऊं, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे आप स्टेट लेवल पीसीएस का दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दे रहे हैं, जब आपके हाथ में जैसे पेपर आता है ना तो आपके माइंड में ना ज्योग्राफी में मैप घूमना चाहिए कि भाई मैडम ने कहाँ पर। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मालवा का पठार कहाँ पर विस्तृत है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि भाई मैडम ने बताया था बीच
बीच में है तो आपको वही छप जाएगा कि मालवा का पठार तो बीच में है, एमपी और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, मतलब कि इसका विस्तार है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई दक्कन का पठार कहाँ पर है, तो आप लगा देंगे कि मैडम ने इधर बताया था, मतलब महाराष्ट्र में, मतलब कोने पे है, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया कि भाई विस्तृत है महाराष्ट्र में, अपने को पता है कि भाई महाराष्ट्र है यहाँ पर, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई आपको ना स्टूडेंट सारे जो अपने 28 स्टेट है ना उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए कि भाई भारत में उनका विस्तार कहाँ पर है, मतलब भारत में वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कि मध्य प्रदेश है बीच में है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। तभी आप, जैसे कि अभी हम ये कर रहे हैं, अब हम अपने को पता चल गया कि भाई दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, लेकिन अपने को यही नहीं पता कि भाई महाराष्ट्र है कहाँ पर, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा दक्कन का पठार कहाँ पर है, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में। जब हमें यही नहीं पता मैप में कि भाई महाराष्ट्र कहाँ पर है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, तो हम कैसे आंसर लगाएंगे। तो स्टूडेंट इसलिए आपको क्या करना है, आपको 28 स्टेट विद मैप अच्छे से ध्यान में होने चाहिए कि भाई किसकी लोकेशन कहाँ पर है। अगर आपको ये मैप अच्छे से याद है, प्रैक्टिस है मैप की, तो ठीक है। अगर आपको याद नहीं है कि अपने 28 स्टेट भारत के मैप पे कहाँ पर लोकेटेड है, तो मुझे बता देना, एक क्लास हम मैप की भी कर लेंगे कि जैसे मैं बता दूंगी भाई अपना महाराष्ट्र यहाँ पर है, एमपी यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, बिहार यहाँ पर है, तो मैं आपसे मैप में सारी चीजें मैं बता दूंगी 28 स्टेट कहाँ पर है। तो आगे भी हमें मैप के थ्रू ही स्टूडेंट सारी चीजों को पढ़ना है, तो तभी आप अच्छे से ज्योग्राफी को कनेक्ट कर पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या भारत का मैप अच्छे से सारी चीजें पता है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अगर नहीं पता तो भी बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है, आसान तरीके से समझ लेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जो मतलब इस टॉपिक को खत्म कराने के बाद एक क्लास ले लूंगी मैप की और सारे स्टेट को आपको समझा दूंगी मैप से, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। मेरे को स्टूडेंट सारे 28 स्टेट याद है कि भाई कौन सा कहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट बिना मैप के ज्योग्राफी में काम नहीं चलने का। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अपने सारे स्टेट और यूटी जो अपनी 8 यूटी है उनको पता होना चाहिए वो कहाँ पर लोकेटेड है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में विस्तृत है या महाराष्ट्र में लोकेटेड है, लेकिन अपने को ये नहीं पता चला कि भाई ये निर्मित किस चीज से है। जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब वो निर्मित कैसे हुआ। तो आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है, जो ये दक्कन का पठार है ये निर्मित कैसे हुआ, ये भी स्टूडेंट ज्वालामुखी से निर्मित हुआ। जैसे अपना ये मालवा का पठार हुआ था ना ज्वालामुखी से निर्मित, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में। ऐसे स्टूडेंट जो दक्कन का पठार है इसका विस्तार महाराष्ट्र में, ये चीज पहले ध्यान में रखेंगे। और सेकंड क्या ध्यान में रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि भाई दक्कन का पठार किससे निर्मित हुआ, तो आप लगाएंगे ज्वालामुखी से। जो दक्कन का पठार है किससे निर्मित हुआ, ज्वालामुखी से। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, निर्मित किससे, ज्वालामुखी से। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित। ये चीज क्या आप अपने माइंड में बैठा लेंगे, दक्कन का पठार। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है सतपुड़ा रेंज। क्या है स्टूडेंट, सतपुड़ा रेंज। ये कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। जब मैंने आपको नदियों का टॉपिक कराया था तब मैंने आपको ये समझाया था कि भाई जो सतपुड़ा रेंज है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर सतपुड़ा रेंज से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, देखो ये तो ईजी है, नर्मदा रिवर यहाँ पर है जो कि यहाँ से आती है और कहाँ पर, अरब सागर में गिर जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ताप्ती भी स्टूडेंट अरब सागर में ही गिरती है। तो मैंने तब भी आपको समझाया था ये भाई सतपुड़ा रेंज इनके बीच में है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है, सतपुड़ा रेंज है। और स्टूडेंट यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि भाई जो सतपुड़ा रेंज है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है, नर्मदा ताप्ती के बीच में है, कावेरी कृष्णा के बीच में, ऐसे करके आपको ऑप्शन में देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो सतपुड़ा रेंज है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट इसकी ऊंची चोटी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई जो सतपुड़ा रेंज है इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जो सतपुड़ा रेंज है इसकी ऊंची चोटी का नाम है स्टूडेंट धूपगढ़। क्या है स्टूडेंट, धूपगढ़। और यहाँ से भी स्टूडेंट
एग्जाम में स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि भाई जो सतपुड़ा रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आपको क्या लगाना है, आपको स्टूडेंट लगाना है धूपगढ़। धूपगढ़, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पहाड़ी पर, जो कि है मेकाल। मेकाल पहाड़ी की बात करते हैं। अगर इसका विस्तार पूछ लिया जाए तो आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है एमपी और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्टूडेंट, एमपी और छत्तीसगढ़ में किसका विस्तार है, अपना मेकाल पहाड़ी का। मेकाल पहाड़ी कहाँ पर है ये मैं मैप के थ्रू बताती हूँ आपको। मेकाल पहाड़ी है स्टूडेंट यहाँ पर, और इसका विस्तार कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मैंने बताया था ये छत्तीसगढ़ है, एमपी के साइड में ये छत्तीसगढ़। तो अगर आ जाएगी भाई मैकाल जो पहाड़ी है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्टूडेंट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मेकाल पहाड़ी का क्या है, विस्तार है। अगर आपसे इसकी ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो अगर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। देखो अभी हमने किसकी, सतपुड़ा रेंज की ऊंची चोटी की बात करी, तो क्या है धूपगढ़। अब बात करेंगे मेकाल पहाड़ी की। अगर आपसे ऊंची चोटी का नाम पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे अमरकंटक। क्या स्टूडेंट, मेकाल पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। जहां से मैंने बताया था अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा और कौन कौन सी, सोन, और थर्ड वाली मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। यहाँ से 3 नदियां निकलती है और 3 अलग दिशाओं में जाकर गिरती है। अमरकंटक कहाँ पर है स्टूडेंट, अमरकंटक मैंने यहाँ पर बताया, अमरकंटक है यहाँ पर। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं और 3 दिशा में गिरती है। तो नर्मदा और सोन, और थर्ड रिवर आप बताएंगे कि भाई इधर बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। मैंने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट नदियों से भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए कि भाई अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो 2 का तो मैंने बता दिया कि भाई नर्मदा और सोन, जो कि सोन मैंने बताया था ना आपको, जो सोन रिवर है ये यहाँ से सोन दक्षिण से उत्तर में जाके कहाँ पर मिल जाती है, ये गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है। तो सोन से भी कैसे क्वेश्चन बने हैं वो मैंने नदियों की क्लास में आपको अच्छे से कवर कराया है। थर्ड मुझे आपको बताना है कि भाई अमरकंटक से जो 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन, और थर्ड आप बताएंगे थर्ड वाली कौन सी निकलती है। और क्योंकि स्टूडेंट ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप बात हो रही है यहाँ पर पहाड़ी पर ही आ जाता है, नहीं तो नदियों पर पहुंच जाएंगे दोबारा। मेकाल पहाड़ी की ऊंची चोटी आए तो आप क्या लगाएंगे, अमरकंटक। मेकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पठार पे, जो कि है छोटा नागपुर का पठार। ये स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप 3 स्टार लगा ले। यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से कैसे बनते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है। तो स्टूडेंट इसको भी मैप से समझते हैं। छोटा नागपुर का पठार है स्टूडेंट यहाँ पर, और ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। कहाँ पर, छोटा नागपुर का पठार। विस्तार इसका कहाँ पर है अगर आ जाए, या छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड कहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ पर है। और स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो छोटा नागपुर का पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज आप ध्यान में, यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्टूडेंट खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्टूडेंट कहते हैं भारत का रूर। इसलिए स्टूडेंट जो छोटा नागपुर है इसको कहा जाता है भारत का रूर। स्टूडेंट यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है या किस पठार को कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे भारत का रूर कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को। क्यों कहा जाता है, कई बार ऐसे भी आ जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट पठार पे, जो कि है मेघालय का पठार। क्या स्टूडेंट, ये है मेघालय का पठार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मेघालय का पठार कहाँ, मेघालय का पठार कहाँ पर है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे मेघालय में है। मेघालय का पठार यहाँ पर है ना मेघालय का पठार। स्टूडेंट यहाँ पर कौन सी जनजातियां रहती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई मेघालय पठार पर कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों जनजातियां आपको ध्यान में रखनी है, गारो, खासी, जयंतिया। क्या स्टूडेंट, गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर
निवास करती हैं। ये तीनों जनजातियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी अपन कर रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें आज मैंने कराया आपको पठार, पिछली क्लास में पर्वत कराया था, पर्वत हो चुके हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं पठार। कल की क्लास में करेंगे स्टूडेंट मैदान, मैदान पे मूव करेंगे और फिर स्टूडेंट अब अपन करेंगे तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्लास को अच्छे से देखना है। जो चीज़ें आपको याद है वेल एंड गुड, जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो साथ साथ आपको मैप बना के, जैसे कि मैंने आपको अभ्यास कराया वैसे ही आपको क्या करना है, चीज़ों को नोट करना है और मैप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना। लाइक के लिए ऐसा फोर्स नहीं है, ना ही कभी हुआ है, ना ही आगे कभी होगा, लेकिन और लाइक निकल जाता है। अगर आपको दिखता है कि भाई मैडम अच्छे से समझा रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक, मुझे पता है सारे स्टूडेंट पे भरोसा है, वो लाइक कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गाँव-गाँव तक अपनी ये वीडियो जाए और सब तक एजुकेशन सरल भाषा में पहुँचे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल आइकन दबा ले। उससे क्या होगा स्टूडेंट, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और स्टूडेंट मेरा उद्देश्य भी यही है कि मेरे ये एजुकेशन की वीडियो सबसे पहले मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास पहुंचे ताकि वो कक्षा का भरपूर लाभ उठाए। और स्टूडेंट आपको कक्षा का आपको तो भरपूर लाभ उठाना ही है। आपको सभी स्टूडेंट मतलब सभी आपके फ्रेंड्स जो छोटे बहन भाई या कजन्स हैं, उनको जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।